Hello friends, today our subject is geography and the name of chapter is climate. Climate is also known as weather, or in Hindi we can call it as मौसम. The changing of weather is dependent on the water and the air in the particular area. जैसे कि कोई भी जगह का पानी और उसकी हवा वेदर चेंज का मतलब सबसे मेन कारण होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द डिवीजन ऑफ द ग्लोब. अर्थ कैसे डिवाइड हुआ है अलग अलग पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है. How Earth is divided into different parts. We will learn that. जैसे कि ये अर्थ है, it is called as North Pole. वैसे ही इसको साउथ पोल कहा जाता है. एंड जो बीच में से जो मेन एक डिवीजन पास होता है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं. एंड फर्दर जो अर्थ के हेमिस्फीयर को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है उसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं. जो ऊपर वाला है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. एंड जो नीचे वाला पार्ट है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं. ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं. ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अर्थ. और ये है अर्थ का लास्ट डिवीजन. इसको और इसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. इसको भी सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. और ये जो पार्ट है इसको आर्टिक जोन बोलते हैं. इसको एटलांटिक एंटार्क्टिका जोन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिट्ज जोन और इसको भी फ्रिट्ज जोन बोलते हैं. द रीजन बिहाइंड सेइंग इट एज अ फ्रिट्ज जोन क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है बहुत ही ठंडा रहता है. यहाँ पे सबसे लो टेम्परेचर रहता है. यहाँ पे ना पूरा आइसी रहता है. ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे आर्टिक ओशन है. तो इसके लिए इसको एंटार्क्टिक और उसको आर्टिक जोन कहा गया है. और फ्रिट्ज जोन का मतलब है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ रहता है. इसके लिए इसको फ्रिट्ज जोन भी कहा गया है. और ये है अर्थ का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वेस्ट पोल, ईस्ट पोल सॉरी, और ये वेस्ट पोल. सो रीजन बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द डिवीजन ऑफ अर्थ का डिवीजन अंडरस्टैंड करने का सबसे मेन रीजन ये है कि पूरा क्लाइमेट होल क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज डिपेंड ऑन दिस डिवीजन ओनली. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है तो सन के जो रेज आते हैं सबसे ज़्यादा इक्वेटर के ऊपर जाते हैं सबसे ज़्यादा. सो द कंट्री विच इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर एक्सर्ट्स हाई टेम्परेचर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है काफ़ी पे. एंड एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. टेम्परेचर डिक्रीज होते रहता है. सो बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज जैसे कि अर्थ के जैसे ही अर्थ अपनी हीट
छोड़ता है तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे इफेक्ट करती है? इक्वेटर पे। इसके लिए जो भी कंट्रीज इक्वेटर पे आती है एक या फिर इक्वेटर के बाजू है उन पे उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। इसी तरीके से अगर हम अपने अर्थ को देखा जाए तो हमारे इंडिया को देखा जाए तो हमारा इंडिया अर्थ में कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारा इंडिया अर्थ में यहाँ पे सिचुएटेड है। सो द साउथ रीजन ऑफ अर्थ इज नियर टू इक्वेटर। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे साउथ साइड में, मतलब केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये सब रीजन्स में आपको भी पता रहेगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि साउथ साइड जो इंडिया का है वो इक्वेटोरियल के सबसे करीब है। ब्राज़ील का अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे तो ब्राज़ील का कुछ हद तक लोकेशन यहाँ पे है। सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, जो ब्राज़ील का नॉर्दर्न पार्ट है वो इक्वेटर के अंदर आता है, एंड बाकी जो मेन रीजन है ब्राज़ील का वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। वैसे ही इंडिया का जो मेन रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सो द रीजन बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग दिस डिवीजन ऑफ अर्थ इज हमने ये क्यों समझने की कोशिश की? बिकॉज द कंडीशन फॉर द क्लाइमेट, द वेदर ऑफ होल वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन दिस क्लासिफिकेशंस ओनली। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन, ऊपर की तरफ नॉर्थ की साइड जाएंगे तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर सब ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद आर्टिक जोन, उसके बाद नॉर्थ पोल फ्रेड जोन आता है, फ्रीड जोन। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, and for detailed video you can visit our website also. The link has been mentioned in the descriptions, or you can install our app also. Thanks for watching.